जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माता दी। माँ, आप अपना प्यार अपने बच्चे पर ऐसे ही बनाए रखना और उसके परिवार पर, क्योंकि मेरी माँ ने, गुरुपा ने मेरा हर पल साथ दिया है। मेरे महाशिव भोले बाबा जो गुरु जी के रूप में ही मुझे मिले हैं। और शुक्राना गुरुपा, आपको कोटि कोटि प्रणाम माँ। आपको हक करके और बहुत बहुत प्यार माँ, क्योंकि आपने मुझे हर पल संभाला है और हर पल एहसास दिलाया कि आप मेरे अंग संग हो, मेरी हर बात सुनते हो। आप अपना प्यार हर समय अपने बच्चों पर रखते हैं। संगत जी, भले ही हमें ऐसा लगे ना कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है, पर आभास करोगे ना तो गुरुपा, मुझे तो बहुत बार ड्रीम दर्शन भी माँ ने दिलवाए हैं गुरुपा ने। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने इतनी मेहर की और आप हर पल अंग संग हो, हम हर पल साथ हो। तो शुक्राना गुरुपा माँ। शुक्राना। नवरात्रि का संगत जी छठा दिन है और गुरुपा का प्यार तो इस तरह मिलता है कि शुक्राना करते शब्द नहीं मिलते। उनका हर पल शुक्राना है संगत जी। गुरुपा की ब्लेसिंग भी अनंत है ओम रूप में। और संगत जी, मेहंदी से ओम हमने ही अपने हाथ से अचानक से बना लिया। तो संगत जी, उसमें 7 अलग से मेहंदी लगने से 7 नंबर की ब्लशिंग गुरुपा ने। और इसके अलावा संगत जी, जो ओम में बिंदी रखते हैं ना, उसमें शिवलिंग बन गया वो पूरा शिवलिंग। तो शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने कुछ चीज़ें मना करते हैं कि ब्लशिंग नहीं बतानी चाहिए, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, पर संगत जी, एक तरफ ये भी है ना, गुरुपा ने सत्संग 9 दिन माता रानी के सत्संग मतलब गुरुपा का डेली शेयर करने को कहा। तो शुक्राना है गुरुपा और शुक्राना माँ कि आपने ये बहुत बार जैसे ही सत्संग। और एक चीज़ और है, हम लोगों की, हमारे और अंकल जी की अनबन चल रही है इस समय काफ़ी टाइम से। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि अभी तुझे खुशखबरी आने वाली है, तुझसे 1 घंटा बाद, क्लियर 1 घंटा बाद। तो संगत जी, उसी पल 1 घंटा ही बीता होगा गुरुपा का और इनका मतलब फ़ोन आया। वैसे फ़ोन नहीं कर रहे हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पर करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप बहुत सारी चीज़ें, और जिस वजह से मेरे अंकल जी डिमोटिवेट हुए और जिस गलत रान पे गए वो वजह भी बता रहे गुरुपा। इतना क्लियर बता रहे हैं कि उनको भरने वाले, उनको इस तरह से वो करने वाले कुछ लोग हैं जिनका एकदम चेहरा गुरुपा ने साफ बताया। मन तो करता है गुरुपा कि मैं जाऊं और उनको ठोक पीट के सही कर दो, पर गुरुपा कहते हैं ना, माड़े कर्म ना करो, गुरुपा पर छोड़ रही हूँ मैं। और इस बात के कि गुरुपा उनको ही आप सही मार्ग पे लाओ। कैसे, मतलब क्या करना है कि किसी किसी की ज़िंदगी के साथ, मतलब अ, थोड़े से पैसों के लालच में या कुछ चीज़ें उनकी पूर्ति होते रहे, इसलिए लोग किसी का घर परिवार बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। और एक तरफ नाम देते हैं कि वो प्यार करते हैं उनसे या इस तरह का। वो बिल्कुल भी नहीं। अगर इस तरह का संगत जी हो तो उससे पहले डिसीजन एक सही समय पे लिया जाए। और किसी के बच्चे के इतना बड़ा परिवार करके और फिर किसी के साथ इस तरह का गेम खेलना बहुत ही गलत है। और गुरुपा, आप उन लोगों को ज़रूर सिखाना कि कैसे, मतलब किसी के परिवार में इस तरह का नहीं आग लगाते हैं। शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, आप ही को देखना है, क्योंकि बहुत कुछ बिगड़ने से गुरुपा ने बहुत बार रोका है कि तेरा घर ना बिगड़े, और संगत जी, गुरुपा ने इस तरह का समझाया भी है। तो शुक्राना है कि तेरा घर बिगाड़ने वाला, गुरुपा ने मतलब इतने इतने क्लियर, जो लोग घर के थे या जो लोग बाहर के हैं उनको एकदम क्लियर बता दिया है गुरुपा ने। और संगत जी, कुछ चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पता भी नहीं थी वो भी एकदम क्लियर हो रही हैं।
और गुरपा बस ये है कि वो समझना नहीं चाहते, वो अपना परिवार और किसी को छोड़ना नहीं चाहते, चाहे उनके साथ कोई गलत कर रहा हो या सही कर रहा हो। वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं कि हम सबको पकड़ के चलेंगे, अपना पूरा परिवार खानदान इस तरह का। तो संगत जी, मैं इन सब का विरोध नहीं कर रही हूँ कि मुझे ये सारे रिश्ते अच्छे नहीं लगते हैं। मैंने हर रिश्ते में हर किसी को सबको अपना 100% देने की पूरी कोशिश की। पर संगत जी, एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमें परेशानी होती है, उस वक्त मेरे लिए कोई भी नहीं खड़ा होता है। और संगत जी, एक पल फिर ये आता है कि मेरे जब मैं अपने पति के साथ खड़ी थी, वो उनकी टर्मिनेटेड बच्चे के साथ तो मैं खड़ी थी, और जब मेरे लिए ऐसा कुछ हुआ कि तो मेरे लिए तो मेरे अंकल जी छोड़ के जाने लगे। मतलब बच्चों का भी एक बिहेवियर ये हो गया कि मम्मी तो सारा दिन चिल्लाती रहती, पता नहीं संगत जी क्या, कि जो वो ठीक हुए तो मेरे ऊपर ऐसा होने लगा कि मैंने ऐसे करवाया है, इस तरह का सब करके। तो उनके दिमाग में इस तरह गुरु पा ने भी बताया था कि जिसने भी करा है बहुत स्ट्रांगली, मतलब इस तरह का करवाया कि तुम लोग आपस में ही लड़के मर जाओ। ये सत्संग में मुझे भी सुनाया। और बच्चे भी, मैं संगत जी, मेरे गुरुपा बताए कि मतलब बच्चे भी मतलब मुझसे चिढ़ने लगे हैं, बच्चे भी इस तरह का। क्योंकि जब कोई भी माँ है, मतलब बार बार रोज रोज गुस्सा हो गया, उसका पति गलत रास्ता पे दिखेगा या किसी और से बात करते हुए, मतलब खुलेआम इस तरह का, तो जाहिर सी बात है घर का माहौल बिगड़ता ही चला जाता। और संगत जी, ना वो समझने के तैयार, और मुझे भी मतलब ये सब चीज़ें देख के गुस्सा, ऐसा कौन औरत बर्दाश्त करेगी। पर संगत जी, एक ये होता है कि समय एक ऐसा होता है कि औरत को इस तरह मजबूर कर देते हैं कि वो ना सेल्फ डिपेंड होती है, ना किसी चीज़ के लिए। हर चीज़ पे उन्हीं पे इमोशनल, फाइनेंशियल सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड होते हुए है, होने की वजह से वो मतलब और उस चीज़ का वो सोचते कि अब ये कहाँ जाएगी, जैसे तड़पे जैसे रहे, मतलब और फिर एक तरफ से ये सोचते कि ये भरोसा करती रहे कि ये कभी अपना भरोसा ना तोड़े। मतलब वो सामने सामने कर रहे हैं, ऊपर से सामने सामने ये कह रहे हैं कि हम भरोसा करें, हम तुम पे, मतलब इस तरह का व्यवहार। तो कहीं ना कहीं ठेस तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हुई। और ऐसा नहीं संगत जी, जो भी हुआ मतलब उन्होंने करवाया तो मैंने भी बहुत कुछ बोला। वो गुरुपा सब जानते हैं कि मैंने भी बहुत कुछ बोला, क्योंकि जो भी इतने सालों की जो भड़ास थी, जो मतलब इस तरह का मन में वो सब था, कहीं ना कहीं वो भी मतलब उसके थ्रू मैं जो जवाब नहीं देती थी, कुछ बोलती नहीं थी, वो भी मैंने सब बोला। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ चुभी होती है। ये संगत जी, मैं आज उस एक ड्रीम की बात करूँगी कि मैंने एक ड्रीम देखा था। उसमें किसी खाई में डेड बॉडी बहुत सारी पड़ी हैं संगत जी, मेरी भी डेड बॉडी पड़ी है। और उसमें एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि गुरुपा खड़े हैं, और मेरी शोल बाहर है, मतलब वो बॉडी पड़ी है, तो मैं देख रही हूँ कि उसमें बहुत सारे कांटे लगे हैं, बहुत सारे कांटे। पर वो संगत जी, ये ड्रीम काफ़ी पहले का है, बहुत सारे कांटे लगे हैं। तो ये उस समय का ड्रीम है जब मैं संगत जी ये सब बोलती नहीं थी। मतलब बोली थी नॉर्मली तरीके से, मतलब इतना ज़्यादा नहीं हाइपर होके नहीं बोली थी। तो वो धीरे धीरे करके वो कांटे मैं देख रही हूँ कि गुरुपा ने कुछ कांटे गुरुपा ने निकाले, और कुछ कांटे रह गए। तो मैं, मेरी सोल मतलब ये कह रही है कि गुरुपा इनको हटा दो, तो कितना चेहरा खराब लग रहा है, कितना भद्दा लग रहा है, इस तरह का। तो संगत जी, क्या हुआ कि मैं उस अपने आप से फिर निकालने लगी, उन कांटों को अपने चेहरे से निकाल रही हूँ। और जब सारे कांटे निकल गए तो बड़ी खुश हो रही हूँ कि देखो अब सही है, अब चेहरा सही लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मन में घाव थे उस चीज़ के, जो लोग टीच करते रहते हैं पीछे से इस चीज़ की। और संगत जी, ये होता है ना कि हम उस चीज़ का जवाब नहीं देते हैं, हर समय रिस्पेक्ट का भाव, हर समय। और कहीं ना कहीं वो हमें बहुत ज़्यादा चुभे होते हैं। तो वो हमारे सब धीरे धीरे हम उनके विषय में सोचते रहते हैं, तो वो हमारे कर्मा बन जाते हैं। पता नहीं संगत जी, ये गुरुपा आज क्यों बुलवा रहे हैं, किस संगत के लिए है। और इतना पुराना सत्संग, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब बोलूँगी। पर शुक्राना गुरुपा कि आपने उन कांटों को मेरे हृदय से निकाला, और उन सब चीज़ों को क्लियर किया। जो लोग
इस तरह का काम करते हैं। और संगत जी मेरे अंकल जी के साथ भी खेल मतलब कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके साथ मतलब लालच में लोग ये करने को तैयार हैं कि इसको भड़काए रहे इसके परिवार के खिलाफ, या मतलब पहले ऐसे घर में हो रहा था, बाहर भी जहाँ जिसको पता चल जाता कि इसकी फैमिली में ऐसा इशू चल रहा है। मेरे अंकल जी भी ऐसे सबको बोल देते थे, मैंने भी बोला, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बोला। मतलब जिसको एक चीज़ पता चल जाए कि जिसको किसी के बच्चों को या किसी को कुछ कर दिया गया है, दे दिया, तो वो संगत जी एक बौखलाहट भी हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई हो, ऐसा हुआ। पर सच में खिसक ही गई थी ज़मीन, कि जिसको संभालते संभालते पूरा 1 साल इधर हो गया। पहले संगत जी 2 साल मेरे अंकल जी बीमार रहे उधर, तो इधर 3-4 सालों से तो बहुत ज़्यादा। और संगत जी बहुत सालों से ऐसी दिक्कतें चल रही थी जो मतलब किसी को दिखाई तो नहीं पड़ रही थी, पर कहीं ना कहीं मेरे साथ हो रहा था कुछ ना कुछ। क्योंकि उसमें बड़े परिवार में होने में बहुत सारी चीज़ें मैंने उस चीज़ को बर्दाश्त की हैं। अपने अंकल जी का बिहेवियर भी, उसमें सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ ये होती है कि जब अपना ही इंसान मतलब चीट करने लगे तो वो सबसे ज़्यादा कष्टदायी होता है। और दूसरे लोग भी मतलब फाइनेंशियल भी मतलब करते रहते, रिश्तेदार सब वो जानते हैं कि ये ऐसा इंसान है, तो उसको सब कैसे वो किया जाए कि ये अपने परिवार को ना ध्यान दे के सबका ध्यान देता रहे। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सबका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, पर अपने परिवार को कष्ट दे के या अपने परिवार के साथ कुछ गलत करके। एक समय ऐसा था कि मेरे अंकल जी भी ये कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा तो तुम कैसे रहोगी। मतलब इतना हम लोगों में अच्छा था, और एक समय ऐसा आया कि मतलब हम लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा कि मतलब वो चिढ़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने उनकी वजह बताई हैं और आप उन वजह को ख़त्म करेंगे। हमें पता है सभी गुरुपा लोगों को कि हमारी जैसे ज़िंदगी आपने से मुझे गुरुपा दूर कर सिखाया, दो, जो मेरे दिखाया है, परिवार घर समझाया है, परिवार में मेरे परिवार पे उन बुरी लोगों नज़र से रखते हमारी हैं, ज़िंदगी से और ऐसे मेरे कट आउट अंकल कर जी दो पर भी गुरु। बुरी नज़र रखते हैं, मेरे बच्चों पर भी, किसी पर भी मतलब किसी का पहनना ओढ़ना, मतलब इस तरह के लोग बुरी नज़र रखते हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, आप उन लोगों को आप ही सिखाओ, क्योंकि गुरुपा आप कहते हैं कि नीमा होके रहो, कुछ नहीं, आप दो कर्मा हैं आपके। तो संगत जी गुरुपा आप ही देखना, और मुझे इस चीज़ का आप प्लीज़ मेरे सपोर्ट करना। और संगत जी एक चीज़ और हो रही है कि जो रात में कई सारी दिक्कतें मुझे होती हैं अचानक से, तो शुक्राना है गुरुपा कि आप सब संभाल रहे हैं। माता रानी आपने इतनी कृपा कर रखी है गुरुजी। माँ शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना संगत जी। और आप अपने परिवार, मेरे परिवार पे, आपका ही परिवार है, और सब पर अपना प्यार बरसाते रहना गुरुपा। और आप अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि इन सब चीज़ों में आपको भी कितना कष्ट होता होगा कि आपकी बेटी समझ भी नहीं सकती है। तो उसके लिए हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी यदि कुछ गलती हो तो उसे माफ़ करना संगत जी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो माफ़ करना। पता नहीं संगत जी ये सत्संग मैंने क्यों किया, गुरुपा ने ही करवाया, क्योंकि मैं जब बैठी थी तो मैं एकदम ब्लैंक थी कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या बोलूँगी। तो शुक्राना। और मेरी एक आंटी बड़ी बेटी ने भी सत्संग सुनाया था, पर संगत जी अब बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अगले सत्संग में मैं वो सत्संग करूँगी। तो शुक्राना गुरुपा। और हाँ, अगला मेरा नंबर संगत जी डिस्क्रिप्शन में है, आप अपना व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी में साफ राइटिंग में लिख कर, तो आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।